उसके बाद में 2s2 निकल गया, उसके बाद में 2p6 1s2 2s2 1s2 2s2 में देख लेते हैं। मीन्स क्या है 1s2 2s2, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3s2 और 3p1, ये वाली कंडीशन आई। अब देखो इसके पास सिचुएशन क्या था कि एक यहाँ इस तरह जब ये बंधा था तो 7 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ था। अब इसके पास आएगा 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास आ जाएंगे तो उससे होगा क्या, 3 इलेक्ट्रॉन एक तो ये आपस में रिपल्स करेंगे, जब आपस में रिपल्स करेंगे उसके पहले जो एनर्जी लेवल वाले हैं वो इनसे उनसे भी ये लड़ेंगे, तो होगा क्या कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, जो आपका रिपल्सन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा ये आएंगे रिपल्सन बढ़ाएंगे उतना ही इनसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। जब डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा कि ये दूर होते जाएंगे। तो इसी तरीके से इनका क्या होगा, आयनिक रेडियस ज्यादा होता जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, शुरुआत में गैसियस स्टेट में सब एक जैसे ही हैं, देखो एक ही ग्रुप के हैं, तो NOF ये एक जैसे ग्रुप एक जैसे ही थे। लेकिन हुआ क्या, जब 2 माइनस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसमें क्या आ गया, जो बैलेंस है वो बिगड़ गया इन आपस में रिपल्सन की वजह से। जो इनका इधर इफेक्टिव आप इसको कह सकते हो कि इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वजह से क्या आ गया, इनकी गैप बढ़ता गया। फ्लोरीन में यही बात है, एक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के पास डिस्टर्बेंस के ज्यादा आया। सोडियम, और इसमें प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में पता है कि आपको सोडियम का जो साइज है वो Na+ से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका छोटा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो Na+ और छोटा गया, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन निकले और छोटा गया, Al3 के 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका सीधा सा रहता है, जितने माइनस में होंगे वो बड़े होते जाएंगे, प्लस वाले जितने प्लस बढ़ाते जाओगे उतने छोटे होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर, ये क्वेश्चन हो चुका कई बार, एनायंस लार्जर इन रेडाई देन देयर पेरेंट एटम्स। वो बताया आपको कि ऐसा इसलिए है, इस क्वेश्चन में बता दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का बता दिया कंसेप्ट कि शील्डिंग इफेक्ट या फिर आप ये भी एक इफेक्ट है, ये तो इफेक्ट रहेगा, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जो आपको समझ में दोनों चीजें कहीं अगर लिखी हो। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होगा क्या, जो नेगेटिव वाले हैं इन एनायन, ये एनायन में इनका रोल रहता है। तो ये इसकी वजह से होगा क्या कि जब माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला आपस में भी रिपल्सन करेगा। तो आपस वाले में रिपल्सन करेगा तो शुरुआत में जो गैसियस स्टेट में बना हुआ है उससे क्या होगा, गैप बढ़ता जाएगा और रिजल्ट ये होगा कि इनका साइज बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो पॉजिटिव वाले हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इनके पास जो यहाँ पर चार्जेस है न्यूक्लियस का वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो पुलिंग ज्यादा होगी, तो पुलिंग से ज्यादा होने से क्या होगा, खिंच जाएगा, खिंचने से इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैटायन है वो छोटे हो जाते हैं अपने पेरेंट से और एनायन बड़े हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात थी। क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल है सारी चीजें। 14th क्वेश्चन कहा गया है, 14 में कहा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, बता चुका हूँ आइसोलेटेड क्योंकि आपको अगर किसी का एटम का रेडियस पता करना है तो एटम निकलेगा नहीं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में वो होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं हम उसको गैसियस स्टेट इसलिए लेते हैं कि हमने ऐसा स्टेट लिया है जहां पर एटम को निकालना आसान रहे। तो एटम को निकाला जा सकता है, मीन्स कम प्रेशर रहेगा, इसमें कम प्रेशर होता है, एलिमेंट ज्यादा जो है क्लोजली पैक नहीं होते, लूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज पैक हो, मतलब एटम से एटम लूज पैक्ड होगा, तो इसकी वजह से इनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये, एंड ग्राउंड स्टेट भी वही चीजें हैं, ग्राउंड स्टेट भी इसी में, ग्राउंड स्टेट मतलब जो रियल में मिला हुआ है हमारे पास वही स्टेट है, हम उस किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर कोवैलेंट में ग्राउंड स्टेट लगाते हैं, क्योंकि कोवैलेंट में क्या होता है एक दूसरे से इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड स्टेट दोनों का एक ही मीनिंग है, और ये आयनेशन एंथैल्पी और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए लगाते हैं। 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हम आज वीडियो लेक्चर का है, कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 10⁻18 जूल। करें एनर्जी किसी ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में कितनी है, -2.18। माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी इतनी एक्सोथर्मिक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी हमें देना नहीं पड़ रहा है। तो कितना मिल रहा है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये कह रहा है किलो जूल। ये इतनी एनर्जी ये ग्राउंड स्टेट की है,
ये ग्राउंड स्टेट में मीन्स उसके पास है शुरुआत में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। तो इसका पता क्या करता है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये जूल में है शुरू में, किलो जूल में नहीं है, तो इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो क्या करोगे, आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 है, मीन्स हम किस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इससे, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो माइनस में इतना है, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। या आप कह सकते हो कि जो एंथैल्पी है डेल्टा एच है वो क्या आ जाएगा 0 माइनस जितना है यहाँ पर उसके पास -2 जितना वो अपने आप रिलीज कर रहा है 10 पावर -18 इतना माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, मीन्स 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 ये इतना जूल। इसी को आपको किलो जूल में कर देना है, तो किलो जूल में क्या आ जाएगा इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा किलो जूल। किलो जूल अब कहा गया किलो जूल पर मोल में पता करो, तो पर मोल में क्या करोगे 1 मोल में कितने एलिमेंट होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक मोल में कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एच पर इन मोल कितना आ जाएगा, इन मोल में कितना आ जाएगा कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1000 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसी को सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ये मिल रहा है आपका 2, 6 और 2 ये लगभग में 13 के आसपास आ जाएगा, 13 और यहाँ कितना हो गया -18 5 आ गया, 2 2 आ गया, तो ये आपका 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 13.12 आ रहा है, और ये 3 मिलकर कितना आ जाएगा, ये किलो जूल पर मोल में है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 13.12 यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर 13.12 आ गया, और 10 पावर -18 और ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -21 आ गया, तो 10 पावर 2 इतना आ गया किलो जूल पर मोल। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1.312 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से है, कैलकुलेशन देख लेना, इतना आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये इतना 15th क्वेश्चन है, इनको हम इसके बाद में हम जो कुछ रह गया है वो बात करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है और बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रह गए हैं, वो उसके साथ में बाकी सब क्वेश्चन भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।